नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लिए थे। आज हम उससे आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखेंगे। ये सारे पर्यायवाची शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और जितने भी मैं आपको पर्यायवाची शब्द बताऊंगा ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसी प्रकार के पर्यायवाची शब्द आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पर पिछली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी, घोड़ा, नदी या फिर पहाड़? तो जो सैंधव है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको घोड़े के कुछ पर्यायवाची शब्द बताए थे। चलिए उन्हें पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक तो हो गया सैंधव, एक है अश्व, हय, वाजी, घोटक और तुरंग। ये सब आपने पिछली वीडियो में सब याद कर लिए होंगे। तो इन सब के साथ आप दधी का भी याद कर लीजिएगा। तो दधी का ये भी घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए, हाथी। ठीक है, देखिए हाथी के पर्यायवाची शब्द जानने के लिए आप हाथ के पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए। जैसे हाथ है, ठीक है, हाथ को हम कर भी कहते हैं, ये आपको पता ही होगा, और हाथ को हम हस्त भी कहते हैं। ठीक है, तो हाथ के पर्यायवाची शब्द के साथ आप इसके अंत में ई की मात्रा लगा दीजिए। जैसे हाथ में हमने ई की मात्रा लगाई तो हाथी बन गया, कर में हमने ई की मात्रा लगाई तो करी बन गया। ठीक है, और हस्त में अगर हम ई की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? हस्ती। तो ये जो हाथी, करी और हस्ती ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो हाथ के पर्यायवाची शब्द याद कीजिए, इसके साथ ही आपको हाथी के भी याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हाथी के पर्यायवाची शब्द और क्या क्या पूछे जाते हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं? जैसे गज, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा है मतंग। ठीक है, तो देखिए मतंग का एक अर्थ हाथी भी होता है और मतंग का एक अर्थ बादल भी होता है। ठीक है, मतंग से हाथी भी होता है और मतंग से बादल भी होता है, ये भी आप याद करना। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक परीक्षा में पूछा गया था कुंजर। ठीक है, तो कुंजर भी किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी का है। ठीक है, कुंजर। हाथी का एक पर्यायवाची शब्द और है द्वीप। ठीक है, तो द्वीप भी आप याद कर लेना। द्वीप का मतलब होता है जो दो बार पानी पीता है। दो बार हाथी कैसे पानी पीता है? पहले एक बार अपनी सूंड में भर लेता है, फिर सूंड से फिर मुंह में डालता है ना। इसके साथ ही एक होता है द्विरथ। क्या होता है? द्विरथ। ठीक है, तो रथ मतलब होता है दांत। क्या होता है? दांत। ठीक है, तो द्विरथ जिसके दो बड़े दांत हों, तो हाथी के दो बड़े दांत होते हैं, तो इसी के कारण हाथी को द्विरथ भी कहा जाता है। ठीक है, द्वीप, द्विरथ और इसके साथ हमने देखा करी, कुंजर और मतंग और गज। अब हाथी के पर्यायवाची शब्द इतने याद कर लीजिए, इससे बाहर आपका पेपर में कभी भी हाथी के इससे बाहर पर्यायवाची शब्द नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें ऑप्शन सी देखिए, नदी। देखिए नदी के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? जैसे आपको एक पता होगा, सरिता, है ना, तो सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद आपने एक और सुना होगा, तटीनी। क्या सुना है? तटीनी। तो तटीनी भी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये भी नदी का ही पर्यायवाची शब्द है। देखिए तट, जो तट के किनारे किनारे बहती है ना नदी, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो तटीनी हो गया। इसी के साथ वाहिनी। ठीक है, तो वाहिनी भी नदी का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो वाहिनी का मतलब क्या होता है? जो हमेशा बहते रहती है। देखिए तालाब में पानी इकट्ठा होता है तो वो रुके रहता है, समुद्र के अंदर भी पानी इकट्ठा मतलब रुके रहता है ना। लेकिन जो वाहिनी का अर्थ है, नदी की जो होती है वो हमेशा बहते रहती है और बहते रहने के गुण के कारण इसे वाहिनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही शैलजा। ठीक है, शैलजा। देखिए शैलजा का मतलब होता है, शैल मतलब होता है पर्वत। ठीक है, शैल मतलब ये पर्वत का पर्यायवाची भी आता है। ठीक है, शैल मतलब होता है पर्वत और जा मतलब होता है जन्म लेने वाली। जो पर्वत से जन्म लेती है वो कौन है? नदी है। ठीक है, तो शैलजा मतलब भी क्या होता है? नदी होता है। इसके साथ ही निम्नगा। निम्न का मतलब होता है, निम्न मतलब जो नीचे की ओर गा से गमन करती है, तो जो नीचे की ओर गमन करती है वो कौन है? नदी। ठीक है, और इसके साथ ही तरंगिणी। तो तरंगिणी भी किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो हमने देखे घोड़े के पर्यायवाची शब्द, हाथी के और नदी के। अब देखते हैं हम पहाड़ के पर्यायवाची शब्द। पहला तो हो गया इसमें पर्वत, ये आपको पता ही होगा। दूसरा भी मैंने आपको बताया शैल। ठीक है, शैल ये भी क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद आ गया भूधर।
देखिए कई लोग भूधर को पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं, लेकिन भूधर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द ना होकर पहाड़ का होता है। ठीक है, पहाड़ का क्यों होता है? देखिए ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता थी कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो मतलब जो पृथ्वी है, भूमि है हमारी, पृथ्वी एक पहाड़ पर टिकी हुई है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। इसी प्रकार एक कहावत थी कि पृथ्वी पहाड़ के चोटी पर टिकी हुई है, ऐसा माना जाता था। और इसी कारण तब पर्वत को भूधर कहा जाता। भूधर मतलब पृथ्वी को धारण करने वाला। ठीक है, इसलिए इसको भूधर कहा जाता था। इसके साथ महीधर, ठीक है, महीधर, मही मतलब भी क्या होता है? पृथ्वी होता है, भूमि होता है। तो पृथ्वी को धारण करने वाला कौन? पर्वत। ठीक है, इसके साथ आपने सुना होगा गिरी, गिरी मतलब पहाड़, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो गिरी भी किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। इसके साथ ही अचल, ठीक है, अचल का मतलब होता है जो इधर उधर ना जाए, मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहे। ठीक है, तो अचल कहते हैं। ठीक है, चल का उल्टा अचल। और इसके साथ ही नग, ठीक है, नग मतलब ही पहाड़ होता है। कभी कभी नाग भी पूछा जाता है, तो नाग मतलब ही पहाड़ ही होता है। देखिए ऐसा माना जाता था कि जो नागों का निवास स्थान था वो था पर्वत, तो इसी कारण पर्वत को नाग या फिर नग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो पहाड़ के हमने क्या क्या देखे? पर्वत देखा, शैल देखा, महीधर भूधर देखा, और गिरी देखा, अचल देखा। ठीक है, नग, नाग। और साथ में मैं आपको इसमें ट्रिक के माध्यम से भी समझा रहा हूँ। अगर आपको इस प्रकार से समझाना अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, दिन का हमें बताना है। तो दिवस दिन का पर्यायवाची शब्द होता है, दिवा भी होता है और वासर भी होता है। ठीक है, लेकिन जो विभावरी है, विभावरी दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ये किसका होता है? रात का होता है। ठीक है, किसका होता है? रात का होता है। देखिए रात के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? जैसे रजनी, ठीक है, और निशा, यामिनी और रात्रि। तो ये क्या है? ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए तम मतलब अंधकार होता है, बिल्कुल सही। अंधेरा मतलब तो अंधकार, ठीक ही है। तिमिर मतलब भी अंधकार होता है। देखिए आपने एक कविता सुनी होगी कि जब जब 100 बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच डगर में। तिमिर मतलब अंधकार। तो जब जब 100 बाह पसारे, खड़ा तिमिर हो बीच डगर में, तुम दीपक से जलते जाओ, तुम दीपक से जलते जाओ। ठीक है, तो तम, अंधेरा और तिमिर ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अंधकार के। ठीक है, लेकिन जो रुद्र है, रुद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? शिव का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए ओस का मतलब जो जाड़ों के दिनों में कोहरा वगैरह लगा रहता है ना सुबह के टाइम में, जिसे हम पहाड़ों में पाला भी कहते हैं, तो ओस का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है, ये हमें बताना है। तो तुषार ओस का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल सही, आपने सुना भी होगा। इसके साथ शेफाली, ठीक है, तो शेफाली भी क्या है? ये भी ओस का ही पर्यायवाची शब्द है। शबनम ये भी ओस का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तुषार, शेफाली और शबनम, ठीक है, ये तीनों ओस के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो रसाल है, रसाल आम का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, किसका होता है? आम का। ठीक है, इससे आप याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, यहाँ पर हमें है बताना है। ठीक है, तो सर, तन, अदरी और तुरंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अदरी। ठीक है, अभी हमने पर्वत के पर्यायवाची शब्द देखे ना, तो उसमें से एक अदरी भी इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो तुरंग हमें पता ही है, तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, और सर जो होता है, सर किसका होता है? ये होता है तालाब का, सरोवर। ठीक है, सर जो सरोवर शब्द है वो सर से ही बना है, और सर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कालिंदी, जमुना, अर्गजा या फिर पद्मा। तो इसका जो ऑप्शन ए है कालिंदी। देखिए यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। आप कभी यमुना नदी को देखेंगे तो अब यमुना नदी का रंग थोड़ा बहुत काले रंग का दिखाई देता है, और इसी कारण यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, जमुना आपने सुना होगा, गंगा जमुना तहजीब सुना होगा, तो यमुना और जमुना समानार्थी हैं। ठीक है, अर्कजा, देखिए अर्क मतलब होता है सूर्य। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का है। ठीक है, जा मतलब होता है जन्म लेने वाली। ठीक है, अगर सिर्फ जौ आएगा
तो जन्म लेने वाला, ये जो लड़के के लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए यूज होता है, जबकि जा आ जाएगा तो ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अर्कजा सूर्य से जन्म लेने वाली, कौन? यमुना। यमुना को सूर्य की बेटी माना जाता है ना, तो अर्कजा का मतलब क्या होता है? यमुना। ठीक है, पद्मा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पद्म, पद्म मतलब कमल, तो कमल में जो विराजमान होती हैं वो कौन है? वो है हमारी लक्ष्मी मैया। ठीक है, तो पद्मा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर विहग? तो इसका जो ऑप्शन डी है विहग, विहग पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? पक्षी का। ठीक है, तो विहग तो नहीं होगा। कलाधर, बिल्कुल, जो चंद्रमा होते हैं विभिन्न कलाएं धारण करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी चंद्रमा का साइज बड़ा हो जाता है, कभी छोटा, कभी बिल्कुल एकदम गायब हो जाता है। तो कलाधर विभिन्न कलाओं को धारण करने वाला कौन? चंद्रमा। रजनीश, रजनी मतलब मैंने अभी आपको बताया रात। ठीक है, तो जो रजनी का स्वामी हो, ईश मतलब स्वामी, तो रजनी का जो ईश्वर हो, रजनी का जो स्वामी हो, तो वो कौन है? चंद्रमा। मयंक, ठीक है, कई लोग अपना नाम मयंक रखते हैं कि, तो मयंक का भी, मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा के और क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं ये भी जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हिमांशु, देखिए अगर आप हिमांशु को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हिम प्लस अंशु, अंशु मतलब किरण। ठीक है, तो हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ, तो हिमांशु का मतलब होता है बर्फ की तरह ठंडी किरण प्रदान करने वाला। तो कौन? वो है चंद्रमा। ठीक है, इसके अलावा सुधांशु, सुधांशु भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुधांशु कहा जाता है, सुधा मतलब अमृत और अंशु मतलब वही किरण जो अमृत के समान किरण प्रदान करे, तो उससे वो कौन है? वो है चंद्रमा। इसके साथ चंद्रमा को सुधाकर भी कहा जाता है। सुधा मतलब अमृत, कर मतलब, एक तो कर का मतलब हाथ होता है और कर का मतलब किरण भी होता है। ठीक है, अमृत के समान किरण प्रदान करने वाला। इसके अलावा राकेश, जैसे यहाँ रजनीश है, रजनी प्लस ईश, वैसी इसी प्रकार राका प्लस ईश, तो राका मतलब होता है रात, तो रात का स्वामी वो कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, इसके साथ ही हमने देख लिया कलाधर, देख लिया मयंक, देख लिया, और एक और होता है मृगांक। देखिए मृगांक ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये इसके भीतर कोई मृग हो। ठीक है, एक हिरण के समान वो आकृति प्रदान करता है, तो इसी कारण मृगांक कहा जाता है चंद्रमा को। ठीक है, तो चंद्रमा के हमने क्या क्या पर्यायवाची देखे? हिमांशु, सुधांशु या फिर सुधाकर, राकेश और मयंक, और इसके साथ ही कलाधर, मयंक और रजनीश। ठीक है, तो ये हैं चंद्रमा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, इन्हें आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जल के पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए और जल के पर्यायवाची शब्द के पीछे से आप जौ लगा दीजिए, तो वो क्या बन जाता है? कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। तो इसी प्रकार आज हम कुछ, देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हम 3 नए कमल के पर्यायवाची शब्द और जानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अरुण, ऑप्शन बी है सरुरु, उत्पल और कुवलय। तो जो इसका सही आंसर है वो है अरुण। अरुण मतलब होता है जो उगता हुआ सूर्य होता है, उसे हम अरुण कहते हैं। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश का नाम भी क्या पड़ा है? अरुण प्लस आंचल। ठीक है, अरुण मतलब उगता हुआ सूर्य, ऐसा माना जाता है ना कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुण नाम पर रखा है। ठीक है, उगता हुआ सूर्य। ठीक है, इसके साथ ही ऑप्शन बी देखिए सरुरुह। देखिए सरुरुह, इसको आप अगर आप इसमें संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा सरह धन रूह। तो सर मतलब मैंने आपको पीछे बताया था तालाब, तो जो तालाब में उगता है वो कौन है? कमल। ठीक है, तो इस कारण इसका नाम सरुरुह पड़ा। उत्पल, उत्पल भी किसे कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। और कुवलय, कुवलय भी किसे कहा जाता है? ये भी कमल को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ एक और आप याद कर लेना, अरविंद। तो अरविंद केजरीवाल से आप अरविंद याद कर लेना, तो अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। ठीक है, वैसे बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह हो कमल को, कमल के पीछे पड़े रहते हैं ना अरविंद केजरीवाल तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए नदी के पर्यायवाची शब्द अभी हमने पीछे देखे, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन नहीं है, और जो इसमें नहीं आएंगे हम नए भी देख लेंगे। ठीक है, अपगा, प्रवाहिनी, सरिता या फिर कासार। देखिए अपगा बिल्कुल नदी का पर्यायवाची शब्द है। प्रवाहिनी जो एक निश्चित प्रवाह में हमेशा बहते रहती है तो भी नदी है। ठीक है,
सरिता ये आपको पता ही है, ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द है। और कासार, देखिए कासार जो है ये तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए सर मतलब तालाब, अभी पीछे हमने देखा, और इसके साथ ही कासार, तो कासार भी किसका पर्यायवाची शब्द है? तालाब का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो हमें यहाँ पर कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है ये हमें बताना है। सिंह, केसरी, जी बिल्कुल सही है, सिंह को हम केसरी कहते हैं। हाथी, करीवर, अभी मैंने आपको बताया ना पीछे, करी मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, और करी उसमें ई की मात्रा लगा दो क्या बन जाएगा? करी, तो करीवर ये भी हाथी का ही पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही है। सूर्य, अंशुमाली, बिल्कुल सही है, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सूर्य को हम अंशुमाली भी कहते हैं। यमुना, मंदाकिनी, देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी नहीं होता। मंदाकिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का, ठीक है। यमुना के पर्यायवाची शब्द अभी हमने देखे, जैसे कालिंदी, अर्कजा और जमुना, ठीक है। तो मंदाकिनी किसका है? गंगा नदी का, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।